हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के बी को। कल हमने एक्सरसाइज 9 के तक इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए थे और साथ में फिर हमने ना इसका प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर के ना 9 तक के सभी प्रश्न आपको चैप्टर वाइज में मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स जब पूरा बुक खत्म कर देंगे तो पूरा बुक का सोल्यूशन इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 9 का बी को हल करेंगे। जो भी कल वाला वीडियो नहीं देखे आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। पहला नंबर में बोला गया ना कि कक्षा 6 के छात्रों का परीक्षा फल श्रेणी बार नीचे दिए गए हैं, इसे एक चित्रलेख द्वारा निरूपित करें। श्रेणी है, यहाँ पर ग्रेड है, छात्रों की संख्या। प्रथम श्रेणी बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है ना, जो प्रथम में आया है, कोई सेकेंड आया है, कोई थर्ड आया है, ये फ्रेंड्स अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया है। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या 10 है, 14 है, 10 है, 4 है ना। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? एक फिगर के माध्यम से। तो चलिए ये फिगर ऊपर देख रहे हैं ना, तो कुछ इसी प्रकार से हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करते हैं। ठीक है ना, पहला नंबर हम क्या कर लेते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर जितना है 10, 14, 10, 4 सभी देखेंगे ना, सम संख्या में है, 2 से डिवाइड होगा ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। माना कि एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, जिसे ऊपर दिया गया है। ठीक है, यही वाला फिगर है ना यहाँ पर। तो यही वाला जो फिगर है इसको हम मान लेंगे 2 छात्र, यानी एक फिगर के मतलब यहाँ पर बन जाएगा ना कि 2 छात्र है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जैसे जैसे दिया गया है ना वैसे वैसे लिखेंगे। देखिए प्रथम श्रेणी जैसे जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे वैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम श्रेणी, जैसे जैसे पूरा दिया गया है ना। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं द्वितीय, फिर यहाँ पर दिया गया है नीचे तृतीय, फिर दिया गया है अनुतीर्ण। क्लियर है। अब यहाँ पर सब क्या है, बी सी डी ई ना, यहाँ पर देखेंगे बी सी डी ई है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो प्रथम श्रेणी है यहाँ पर बी, फिर द्वितीय श्रेणी में सी, तृतीय श्रेणी में डी और जो अनुत्तीर्ण हुआ है वहाँ पर ही जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख दिए। यहाँ पर आप लिख देंगे ना श्रेणी ग्रेड, यहाँ पर छात्रों की संख्या, श्रेणी ग्रेड, इधर लिख दीजिए छात्रों की संख्या। आप कहते ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और अनुत्तीर्ण देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा हो गया है। अब यहाँ पर ना जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा वैसा करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से छात्रों की संख्या आप देखेंगे ना कितना था, 10, 14, फिर 10 और 4। ध्यान में रखिएगा बी 10, यहाँ पर 10 छात्र है ना, तो 10 छात्रों को कैसे दर्शाइएगा? 1, 2, 3, 4, 5। आपको लगेगा कि 5 है, लेकिन 5 नहीं 10 हो गया, क्योंकि हमने ना एक जो ये वाला गोला बना है इसका मतलब 2 छात्र था। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गया ना 10। फिर कितना था? 14। 14 है तो आधा 7 को बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर है 10, फिर है 4। 1, 2, 3, 4, 5। 4 है तो 2 का बनाएंगे, 2 2 के 4। देख लेंगे। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। बताएंगे इसमें क्या कुछ करना था? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर गोला बना करके सभी प्रश्न को सॉल्व कर देना है ना। चलिए चलते हैं यहाँ पर हम दूसरा नंबर प्रश्न पर। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि शिवहर जिले के ना 7 गांव की गन्ने की पैदावार टन में यहाँ पर दर्शाया गया। गांव ए से लेकर के ना गांव जी तक है। ठीक है, फिर यहाँ पर 70 है, 100, 120, 60, 40, 110 नंबर है ना, तो सभी 10 से कटेगा। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक फिगर बनाएंगे, उसमें एक को ना हम यहाँ पर 10 लेकर के चलेंगे, क्योंकि सभी 10 से कटने वाला है। तो पहले हम गाँव ए बी सी डी इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा देते हैं। ठीक है, देखेंगे यहीं पर हम बना लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर यहाँ लिख लेते हैं। माना कि इस बार फिर हम चेंज कर देते हैं, इस प्रकार से ना कटकुट यानी कि गुना का साइन दे देते हैं। इतना बराबर 10 टन। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर ना गांव ए बी जितना यहाँ पर दिया गया था कहाँ तक है, तो देखेंगे फिर से यहाँ पर जी तक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर गांव ए, गांव बी, गांव सी, डी, ई, एफ, जी। जी तक के फिर से यहाँ पर हम गांव लिख लिए। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर बॉक्स बनाए थे ऊपर वाला फिगर में, नीचे भी वैसे ही बना लेंगे।
चलिए इसको पूरा तक बना देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बड़े बड़े अंक भी दिए गए हैं। देखिएगा अब गांव में है ना, अब यहाँ पर देखें गांव में कितना का है, तो 70 है। तो 70 मतलब फ्रेंड्स 10 सत्ते 70, यानी कि 7 को बनाना है। ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 को हो गया 70। फिर 100 है तो 10 को बनाएंगे। देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 120, 100 ना काट के 12 को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 60 है तो 6 को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 40 है तो 1 2 3 4 गो। 110 है तो 1 जीरो काटिए तो 11 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर 90 है तो 9 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी में फिर से इस प्रकार से आप बना देंगे। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना इतना ही करना था। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, किसी में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही होगी। जहाँ भी आपको लगता है ना थोड़ा भी डाउट है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, है ना। देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूरा दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न की ओर, है ना। ये फ्रेंड्स देखेंगे अगले पेज में आ चुके हैं। यहाँ पर बोला गया था संकेत ऐसे करके बनाना है ना, हमने तो देखे भी नहीं, अपने मन से बना दिए तो सही ही था। देखेंगे बोला गया ना कि गांव एफ की पैदावार को कितने इसको से निरूपित कर रहे हैं। तो देखिए गांव एफ कहाँ है, ये कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर लिख दीजिएगा 11। किस गाँव में पैदावार अधिकतम है। तो फिर से देख लेंगे सबसे ज़्यादा पैदावार किस में है। तो यहाँ पर फिर फिगर तो बड़ा छोटा हो गया है ना, इसलिए पता नहीं चल पा रहा। बाकी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं 120 है सी नंबर। तो यानी कि फिर ये सी नंबर में ना पैदावार सबसे ज़्यादा है, लिख देंगे गांव सी। फिर इसमें से ना किस गांव में पैदावार अधिकतम है, गांव ए में या गांव डी में। तो गांव ए ये रहा, डी ये रहा। डी में है 1 2 3 4 5 6, ए में रहा 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख देंगे गाँव ए में। तो इस प्रकार से सी बन जाएगा। अब तीसरा में ये बोला गया ना विभिन्न स्कूल के विभिन्न वर्षों में ना स्कूल के छात्रों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। 1996 में 400, 1998 में 535, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया एक संकेत में ना प्रयोग करना है जो कि 100 छात्र को निरूपित करता है। ठीक है, तो एक चित्रलेख बनाइए और प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पर उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि एक जो विद्यार्थी रहेगा ना वो यहाँ पर 100 के बराबर रहेगा। तो 4 से विद्यार्थी कितना के बराबर हो जाएगा, 4 के। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए समझते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ना तीसरा नंबर में हम लिख देते हैं कि माना कि अच्छा जो विद्यार्थी है ना लिख देते हैं यहाँ पर 100 विद्यार्थी के बराबर होगा। यहाँ पर फिर से एक हम फिगर बना देते हैं विद्यार्थी का कुछ इस प्रकार से। ये जो विद्यार्थी रहेगा ये 100 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वर्ष दिया गया है छात्रों की संख्या हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे वर्ष, इधर हो जाएगा छात्रों की संख्या। समझ गया ना। वर्ष क्या क्या दिया गया है, 1996, 1998, फिर 2000, 2002, 2004। तो वर्ष लिख देते हैं यहाँ पर 1996, 1998, 2000, फिर 2002, सभी यहाँ पर दो दो का गैप पर है, फिर 2004। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करते हैं ना छात्र की, अच्छा पहले यहाँ पर बॉक्स में इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, सभी को फिर से अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में यहाँ पर इसे करके डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 1996 में कितना छात्र है तो 400। तो ये वाला फिगर कितना बार बनेगा, 4 बार। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब फिर है यहाँ पर फिर 535। तब 500 ना है, तब पहले देखिएगा क्या करेंगे ना, 4 गो में तो पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा 400 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा पहले 500 है तो पहले 5 को बनाइए। 1 2 3 4 5, 500। और फिर 35 है ना, तो यानी कि फिर से यहाँ पर 100 से कम है, यानी आधा से भी कम है।
तो आधा फिगर बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब पूरा रहता तो पूरा बना देते हैं। फिर है 472 और फिर है यहाँ पर 600। अच्छा 600 किस में है, 2002 में ना। पहले 600 को तो 6 को बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर है यहाँ पर कितना 623 था, तो 1 2 3 4 5 और 6, 623 है तो यहाँ पर आधा बनाएंगे। उसी प्रकार से 472, तो 1 2 3 472 है तो आधा ही बनाएंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फिगर बन चुका है। आपका अगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, बोला गया वर्ष 2002 में ना कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत से निरूपित कर रहे हैं। तो ये देखेंगे फिर से 2002 को 1 2 3 4 5 6 से, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 6। आप चाहें तो ए नंबर दे करके लिख सकते हैं 6। फिर बी में देखिए, वर्ष 1998 में ना कुल कितने छात्रों को निरूपित किए। ये रहेंगे फ्रेंड्स वर्ष 1998। ठीक है, कितना, तो 1 2 3 4 5 पूरा और 1 अधूरा, तो लिख देंगे 5 पूरा 1 अधूरा। सी में है कोई और संकेत लेकर के जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करेगा, एक अन्य चित्र बनाइए और यहाँ पर बताइए। देखिए अब फिर क्या करना है ना, तीसरा नंबर जैसे हम बताए हैं ना सेम वैसा ही बनेगा जिसमें फिगर ये वाला बना है ना। आप इसके लिए कोई गेंद का फिगर बना दीजिए या फिर कोई और स्टूडेंट बना दीजिए जिसमें 2 हाथ भी दे दीजिए। उस प्रकार से एक और फिगर बना करके यहाँ पर निरूपित करना है। ठीक है ना, यही वाला फिगर को सेम इसी प्रकार से बनेगा तो आपका फिर से यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप बना के देखिएगा जरूर से। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9 भी हमने यहाँ पर आज पूरा प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर अभी भी कोई प्रश्न में लग रहा है ना कि समझ में नहीं आया है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।